सो हाय एवरीवन, मैं हूँ कृतिका। दिस इज O2IAS अकेडमी और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेंस आंसर राइटिंग के बारे में। तो ये सारथी मेन सीरीज चल रहा है सिंस HSNT का आप लोग जो मेंस है वो लिखने वाले हैं। यहाँ पर हम हिमाचल का जो पोर्शन है वो कवर कर रहे हैं। आज मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ जो कि GS3 का टॉपिक है हिम स्वान। अलग से मेंशन किया जाता है इसको और पहले इसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हिमाचल स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। द होल मोटिव इज अगेन कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको इधर उधर पढ़ने की जरूरत ना पड़े और आप अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप एक अच्छा आंसर इसके ऊपर लिख सके। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले पुराने ईयर्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके ऊपर उनको देखेंगे, द मेन कॉन्सेप्ट देखेंगे हिम स्वान का, एंड लास्टली मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी जिनके आप आंसर लिख के वहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं ताकि टीचर्स आपको वो इवेलुएट करके दें। इन लेक्चर्स के PDF आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए यूजफुल हो सकती है, तो उनको आप चेक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। 2018-17 में क्वेश्चन पूछे गए थे, एक बार 4 मार्क्स में, एक बार 8 मार्क्स में। तो एक में पूछा गया व्हाट आर द की डिलीवरेबल्स ऑफ हिम स्वान। दूसरा है कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो हिम स्वान प्रोवाइड करता है जिससे एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो एक चीज़ तो हमें समझ आ रही है कि इससे एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो क्या है ये हिम स्वान? सो हुआ ये कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान आया 2006 में। इसमें बात की गई कि हर एक स्टेट में एक वैन होना चाहिए, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। और 2008 में हिमाचल पहला स्टेट बना जिसने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, हिम स्वान, दैट इज हिमाचल स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है स्टेट वाइड स्टेट एरिया नेटवर्क? तो बेसिकली द लाइक रफ आइडिया मैं आपको देती हूँ। देर आर सो मेनी कंप्यूटर्स, देर आर सो मेनी सिस्टम्स, दे आर कनेक्टेड वाया अ मीडियम। और ये जो मीडियम है ये एक नेटवर्क बनाता है जिसके थ्रू ये सारे के सारे सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अब इसकी जो ये हम लोग कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, इसका जोग्राफिकल कवरेज रहता है। जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते हैं पैन, वैन, लैन, ये पढ़ा होगा, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और फिर आ गया वाइड एरिया नेटवर्क। यानी कि बहुत बड़े स्टेट, जितने बड़े एरिया में ये सारा का सारा सिस्टम जो है कम्युनिकेट आपस में करता है। ये जो हिम स्वान का आर्किटेक्चर है ये भी आप अपने आंसर में अच्छे से वहाँ पर बना सकते हैं। यानी कि स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे और विलेज लेवल पे ये सारा का सारा जो है हिम स्वान के नेटवर्क के अंदर यहाँ पर आता है। यानी कि एक पंचायत और एक सेक्रेटरीट, ये दोनों जो है एक ही नेटवर्क के थ्रू यहाँ पर जुड़े हुए हैं। यहाँ पर 2 सवाल आते हैं। सबसे पहला, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इसके फायदे हैं? दूसरी बात, ये करता क्या है? तो देर आर वेरियस सर्विसेज जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है और ये गवर्नमेंट के लिए एक सिक्योर क्लोज्ड ग्रुप बनाया गया है। इसमें 3 तरीके की सर्विसेज रहती हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू सिटीजन। इसकी हर एक की आपको 4-4, 5-5 सर्विसेज जो है वो याद होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बहुत सारी गवर्नमेंट ऑफिसेज जो हैं इस नेटवर्क के थ्रू यहाँ पर कनेक्टेड है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विसेज कौन सी आती है? जो भी आपकी ऑनलाइन ग्रीवियंसेज हैं, ई रजिस्ट्रेशन है, ई गजेट, SMS आ गए, लिटिगेशन मॉनिटरिंग, देन द लिस्ट ऑफ विधानसभा बिजनेस, ये सारे के सारे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विसेज हैं। फिर आते हैं जी गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज। ये तो इजीली आपको याद हो जाएगा। इसमें जो ऑनलाइन आपको आर्म्स लाइसेंस चाहिए होता है, देन कम्स अप्लाई टू परमिशन अंडर सेक्शन 118, यानी कि हिमाचल में जो आपका लैंड है उसके ट्रांसफर के ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं और अगर आप उसको ट्रांसफर करना चाहते हो तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये सर्विसेज जो है इनको देखते हो। तो ये आ गई गवर्नमेंट टू सिटीजन। इसी में पासपोर्ट सेवा आती है, ई चलान सर्विसेज है, स्टेट का ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, पेंशन हेल्पलाइन है। तो ये सारे के सारे जो हैं इसमें यहाँ पर आप सर्विसेज को मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट इज आ गया आपका गवर्नमेंट टू बिजनेस सर्विसेज। अगेन याद रख के जाना है, जितने भी बिजनेस हैं उनको लाइसेंस चाहिए होते हैं, कोई भी स्टार्टअप करना है उसके लिए रजिस्ट्रेशन होती है, टैक्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स, देन आपके इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस, जो भी आपके डिजिटल प्रोक्योरमेंट के लिए मार्केट प्लेसेस होते हैं। तो ये आपके गवर्नमेंट टू बिजनेस यहाँ पर प्रोसेसेस रहते हैं और इन्हीं के ऊपर इसी को बेसिकली क्या किया गया है, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारा का सारा ये कनेक्ट किया गया है। अब क्यों ये कनेक्ट किया गया है, इसके बहुत सारे फायदे रहते हैं। तो फायदे जो कैसे याद कर सकते हो आप, इसके हैं एराज, डिफरेंट एराज। एराज में क्या होता है,
E फॉर एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी लाता है पूरे के पूरे सिस्टम में, रिलायबिलिटी लाता है, अकाउंटेबिलिटी लाता है, एंड द लास्ट वन इज स्पीड। तो देखिए एक बड़ा सा नेटवर्क है, किसी भी फार्मर को कोई भी सर्विस देनी है तो बहुत सारे एरियाज यानी कि हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, ये सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं ये आपस में, डिपार्टमेंट्स जो हैं ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और ये एक सर्टेन ग्रुप को जो है यहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं। तो ये तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर हम लोग बात करते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, हम लोग और भी बहुत सारे एरियाज़ में इसका यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्राइम का एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो सारे के सारे पुलिस स्टेशन जो हैं दे आर कनेक्टेड नाउ। सो वो जितना भी टाइम वेस्ट होता था या मैनुअल होता था वो जो है वो सब कुछ यहाँ पर ख़त्म हो गया है, जिससे जो है आपकी एफिशिएंसी यहाँ पर इंक्रीज़ की और बड़े एरिया में रिलायबिलिटी बढ़ी है और लेटेंसी लो हुआ है। ईजी कम्युनिकेशन, सारे के सारे कोई भी ग्रेवियंसेस हैं जैसे पब्लिक के, उनको सॉल्व करना है, इजीली सॉल्व करना है, क्योंकि टाइम जो है ऑनलाइन होता है तो सारा का सारा जो टाइम है वो यहाँ पर बच जाता है, जिससे कि कॉस्ट कटिंग रहती है, इंक्रीज प्रॉफिट्स हैं, सेंट्रलाइज आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी प्राइवेसी बूस्ट होती है और डेटा सिक्योरिटी भी है। तो व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस? द आइडिया बिहाइंड दिस इज गुड गवर्नेंस। जो गवर्नेंस है ये उसको इम्प्रूव करता है, गवर्नमेंट के बीच में और पब्लिक के बीच में जो दूरियां हैं वो कम होती हैं, गवर्नमेंट में विश्वास बढ़ता है सिंस ट्रांसपेरेबिलिटी ज़्यादा है, आप सब कुछ जो है ऑनलाइन देख सकते हो। सो ये है, ये आसान भाषा में है, ये जो एराज है ये आपने याद करके जाना है। बाकी जो है आप फैंसी लैंग्वेज के लिए ये भी लिख सकते हो, बेटर डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, रिडक्शन इन रिस्पॉन्स टाइम इन एड्रेसिंग ग्रेवियंसेस। सो इस तरीके से ये सारी की सारी बहुत वाइडर एरिया में, सिंस सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं और मैंने बताया डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, तो क्या है वाइडर एरिया पे अगर हम देखें तो ये आपका ब्रॉडकास्ट से लेके डिजास्टर मैनेजमेंट तक ये सब कुछ हर चीज़ को जो है यहाँ पर कनेक्ट, एक वाइड एरिया यहाँ पर बन गया है जिसपे एक टेली कम्युनिकेशन का बड़ा नेटवर्क बना हुआ है। सो यही है और इसी एरिया से क्वेश्चन पूछा जाएगा, दैट विल बी क्वाइट इनफ फॉर यू टू राइट अ वेरी गुड आंसर। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप किसी सब लिखना चाहते हो, सारे के सारे कोई 2-3 जितने भी आप लिख सकते हो उतने जो हैं इस पर व्हाट्सएप आप करके भेज सकते हो। टीचर्स विल रिप्लाई यू या जो भी रहेगा दे विल गिव यू दी इवैल्यूएशन एज सून एज पॉसिबल। पहला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिमस्वान। क्या है? हिमस्वान इज अ स्टेप फॉरवर्ड इन ई गवर्नेंस इन हिमाचल। इलैबोरेट। Interlinkage of government and IT can lead to better development. Analyze with respect to HimSwan project. HimSwan can be key to transparency and efficiency in the hill states of Himachal. Analyze. And the last one is, in state where geography is a challenge, HimSwan can be a solution. Examine. So that is it for today. I hope आपको ये lecture पसंद आया होगा. Do like, share and subscribe and thank you for watching.